हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जो हम आप पढ़ने वाले हैं, आज जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बनी एडवेंचर। ठीक है, ये चैप्टर है आज का। चलिए, उससे पहले तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं जो हमें इस फोटो में दिख रहा है। दिखा आपको इस फोटो में कुछ? ऑब्जर्व दिस पिक्चर वेरी केयरफुली। इस पिक्चर को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करिए। क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? हम्म वेरी गुड। एक लायन है, स्नेक्स है, रैबिट है, ये सब दिख रहा है हमें इस पिक्चर में, है ना? हाउ मेनी एनिमल्स आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं? 1 2 3 एनिमल्स, है ना? नेम द होम ऑफ द एनिमल्स। कैन यू नेम द होम्स ऑल्सो? वो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे लायन अपने डेन में रहता है ना? स्नेक्स स्नेक्स देखी होंगे आपने। स्नेक्स ऑल्सो हैव सम होल्स लाइक दैट, उसमें रहते हैं, है ना? रैबिट्स का भी घर होता है, सबका घर होता है, जैसे आपका होता है वैसे एनिमल्स का भी घर होता है ना? नेक्स्ट, थर्ड में, विच एनिमल लिव बिलो द सॉइल? ये रैबिट सॉइल के नीचे छेद करके रहता है ना? देखा है आप लोगों ने कभी? देखा है ना? फोर्थ, विच ऑफ दीज एनिमल इज पॉइजनस? इन तीनों में से पॉइजनस कौन सा लग रहा है? स्नेक्स। गुड, वेरी गुड। चलिए, ये तो पिक्चर को हमें देख के ये सब चीजें समझ में आ गई ना? अरे वन वन बर्ड इज ऑल्सो देयर। कैन यू सी दैट बर्ड? मंकी ऑल्सो देयर। ये सब भी एनिमल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का। मतलब ये आज कुछ एनिमल्स का रिलेटेड चैप्टर होगा जरूर, है ना? और यहाँ हमें दिख भी रहे हैं 2 रैबिट्स, तो कुछ रैबिट से रिलेटेड चैप्टर में भी हो सकता है ना? वो तो अब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये चैप्टर है किस चीज के रिलेटेड। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इन अ फॉरेस्ट लिव्ड अ लिटिल रेड बनी। कौन रहता था लिटिल रैबिट? क्या नाम था उसका? बनी। बनी लिव विद हिज मदर रमी। वो अपनी मम्मा के साथ रहता था वो रैबिट। इन अ डीप बोरोड अंडर अ टॉल ग्रास। एक ऐसे उन्होंने होल सा बना दिया था, उस होल के अंदर ये दोनों रहते थे। द बोरो हैड लार्ज रूम्स एंड मेनी डोरवे। देखिए कितना बड़ा घर उन्होंने अपना बना रखा था। कैन यू सी द हाउस? इतना बड़ा हाउस था, उसमें रूम्स भी बना रखे थे। एवरी मॉर्निंग रमी वेंट आउट टू द नियर बाय फार्म टू हंट द कैरेट्स एंड रेडिश। वो हर रोज जाया करती थी उसकी मम्मा बाहर, ताकि वो रेडिश और कैरेट्स लेके आए। किसके लिए? बनी के लिए, ताकि बनी उसको खाए और स्ट्रोंगर बन जाए। तो बनी loved juicy red carrots and Rami used to bring him fastest and the largest one। जो सबसे बड़ी बड़ी होती थी वो उसके लिए लेके आती थी, क्योंकि बनी को ये सब पसंद होता था। When Bunny bit into them, the juice would run through the cheeks and give him infinity joy। जैसी बनी उसको काटता था कैरेट को, वो इतना जूसी होता था कि उसको एकदम बड़ा मजा आता था उसको खाने में, है ना? तभी तो उसकी मम्मा जल्दी जल्दी जाती थी और उसके लिए जो टेस्टी टेस्टी कैरेट्स होती थी, जो जूसी वाली कैरेट्स होती थी, वो उसके लिए लेके आती थी। Before leaving, she would tell Bunny, Bunny, do not come out the burrow। जब जाती थी ना वो उसके लिए लेने के लिए, तो बनी को कहती थी आप यहीं रहना, आप बाहर मत निकलना, क्योंकि वो तो बेबी रैबिट है ना? तो उसको कहती थी आप इधर ही रहना, आप बाहर मत निकलना। मेक नो नॉइज एंड लाई वेरी स्टिल नो मैटर व्हाट यू हियर। देखिए उसकी मम्मा कहती थी बाहर कुछ भी आवाज आते रहे, आपने बिल्कुल भी नहीं बाहर आना है। उसकी मम्मा उसको बोल के गई थी। आपकी मम्मा भी बोल के जाती है ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, घर को लॉक लगा के रखना और कोई भी आए बाहर नहीं जाना आपने, ठीक है? You are a baby rabbit and you will get lost in the woods if you wandered about। अगर आप बाहर गए तो आप गुम हो सकते हो। बनी वॉज एन ओबीडियंट सन। उसने कहा, उसने मम्मा की बात बिल्कुल मानी। कहता मम्मा आप जाओ,
मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। After his mother left, he would lie with still as his mouth of burrow and look through the tall grasses. फिर वो अपने होल में से ऐसे साइड में ऐसे बैठ के देखता रहा बाहर क्या क्या हो रहा है। He could see little sparrows, sparrows दिखे उसको, छोटे छोटे चिप 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 साउंड कर रहे थे। Come down bunny and talk to him as they await for her mother to bring them food. वो किसका हेल्प कर रही थी? वो बनी को कहा कि जब तक आपकी मम्मा नहीं आती चलो हम बातें करते हैं, ठीक है। इन द आफ्टरनून ही कुड सी mongoose, कौन? नेवले देखे उसने। किसने? रैबिट ने। मूविंग अबाउट, उसकी तरफ आ रहे थे, है ना। Mongri had his burrow closed by. Bunny did not know why he was afraid of Mongri, है ना। वो तो उसका फ्रेंड था जो नेवले थे, बट on seeing him Bunny could not even twitch his nose nor wave his paws. He would lie very still. उनको देख के भी बिल्कुल ऐसे वो स्टिल होके बैठा रहा, बिल्कुल हिला भी नहीं वहां से। उसकी मम्मी ने कहा था जब तक मैं ना आऊं आप यहाँ से नहीं हिलना बिल्कुल भी। Of course, Bunny was curious to know what lay beyond the cork tree in which the sparrow nest. Of course, उसको मन कर रहा था देखने का कि कौन है, but he was interested in playing with mongoose and chasing squirrels. फिर वो चले जाता है और उनके साथ खेलने कूदने लग जाता है। किनके साथ? नेवलों के साथ, है ना। और स्क्वायरल्स के पीछे पीछे भागने लग जाता है। ओह सैड बनी टू हिज मदर वन डे। एक दिन बनी ने अपनी मदर से कहा, आई एम नॉट अ बेबी रैबिट एनी मोर। मैं अभी कोई बेबी रैबिट नहीं हूँ। आई एम 5 वीक्स ओल्ड। मैं कितना? 5 वीक ओल्ड हूँ। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। आई शुड बी अलाउड टू गो आउट एंड प्ले। मुझे अकेले जाने दिया जाना चाहिए, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। बट रमी कुड नॉट अलाउ हिम टू गो। बट उसकी मम्मा उसको अकेले नहीं जाने देती थी क्योंकि अभी भी वो छोटा है। So one day after his mother left the burrow, Bunny decided to go out. एक बार जब उसकी मदर बाहर गई तो बनी ने डिसाइड किया मैं बाहर जाऊंगा। He told himself he would just go up to the oak tree and peek beyond it. उसने कहा मैं जाऊंगा, पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा और देखूंगा वहां पे क्या है। So he took small hops. उसने छोटे छोटे ऐसे कूद के he reached the tree. ऊपर ट्री तक पहुंचा। He sniffed about. The green grasses smelled fresh. वहां पे ट्रीज में ग्रासेस लगी थी, वो इतनी स्मेल फ्रेश कर रही थी। He could not hear the bird chirping. बर्ड्स की भी उसने कोई आवाज नहीं, उसने बर्ड्स की आवाज सुनी वहां पे, ठीक है। He hopped beyond the oak tree. वो ऊपर हॉप करते करते ऊपर ट्री के ऊपर चढ़ गया। It was all very beautiful. जैसे वो ट्री के ऊपर चढ़ा उसको दिखाई दिया, उसको लगा बहुत ब्यूटीफुल ऊपर से, है ना, क्योंकि उसने कभी ट्री के तो ऊपर चढ़ा नहीं था। बट उस दिन उसकी मम्मा ने तो उसको मना किया था, बट वो चले गया और ट्री के ऊपर चढ़ गया। He could see a herd of deer grazing in the distance. उसने देखा कुछ डियर्स वहां पे ग्रेजिंग, घास खा रहे थे, ठीक है। ट्री के ऊपर अगर वो चढ़ा तो उसको सब कुछ दिख रहा था क्या क्या हो रहा है। तो उसने देखा कुछ डियर्स वहां पे घास खा रहे थे। He saw a neon swallows flew away. मतलब उसने क्या क्या और चीजें देखी। मंकीज को देखा, ठीक है, मंकीज वहां पे थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। डियर्स को देखा, ये सारी चीजें उसने देखी और कुछ उसने देखे। बनी डिसाइडेड टू गो फर्दर। उसने और जाने की कोशिश की आगे। ही हॉप फर्दर इनटू द फॉरेस्ट। फिर वो छलांग मार मार के और फॉरेस्ट के अंदर चले गया। Suddenly he heard a little sound not far away, a rustling sound. उसको कोई आवाज सुनाई दी। क्या आवाज हो सकती है, अब हम देखते हैं। The sound came nearer as the grass moved. जैसी जैसी ग्रास मूव हो रही थी ना, उसको आवाज सुनाई दी। The noise seemed to move this way, that way. Then the sound came nearer. धीरे धीरे ऐसा लग रहा था वो आवाज हमारे पास आ रही है, मतलब कोई तो हमारे पास आ रहा है। Bunny wondered what the animal could
could not move so smoothly. बनी को लगा, बनी wondered what animal could move so smoothly. ऐसा कौन सा एनिमल है जो इतने आराम आराम से चल चल के आ रहा है. The noise change, फिर noise change हो गई. He could hear the monkeys chattering in the fear. सारे monkeys और birds एकदम एकदम चिल्लाने लग गए. कुछ तो जानवर हो सकता है, क्या होता है वो देखते हैं. The bunny was not afraid. बनी को तो डर लगा नहीं, क्योंकि अभी तो उसको पता ही नहीं था कि फॉरेस्ट में और भी खतरनाक जानवर हो सकते हैं, है ना, जो उसको मार भी सकते हैं. He never knew about any danger. उसको किसी डेंजर के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो भी स्मॉल बेबी था. Just as he hopped, the grasses parted and he found himself looking directly into the eyes of cobra. See, उसको क्या दिखा वहां पे, कोबरा. एकदम जैसी घास हटी और वहां कोबरा और वहां था बनी. मम्मा मम्मा क्या बोलता है बनी, मम्मा मम्मा मम्मा. बनी वांट टू स्क्रीड, एकदम चिल्लाने लग गया, एकदम स्क्रीन चिल्लाना एकदम हो गया उसका. बट द वर्ड्स डिड नॉट कम आउट. वर्ड्स आ ही नहीं पाए उसके, वो एकदम डर के मारे एकदम ऐसे एकदम स्टिफ हो गया. ही वॉज टेरिफाइड, एकदम डर गया. एंड ही कुड नॉट रन आइदर, वो भाग भी नहीं सकता, भागता तो कोबरा तो उसको खा जाता. ही फेल्ट एज इफ हिज पाव्स वर सीमेंटेड ऑन द ग्राउंड. एकदम ऐसे हो गया, एकदम सीमेंट मतलब एकदम एकदम स्टिफ हो गया. ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाया. क्या होता है देखते हैं अब आगे क्या होगा. जस्ट एज द स्नेक वॉन्टेड टू अटैक बनी, जैसे स्नेक्स बनी पे अटैक हुआ, उसके फ्रेंड आ गए. मोंगूस पड़े थे नेवले, उसका फ्रेंड थे ना. ही वॉज सर्चिंग द फूड नियर बाय, वो वहां पे आए थे खाना वाना ढूंढने. ही हैड हर्ड अ रसलिंग नॉइज, ही न्यू दैट इट कुड बी अ ओल्ड एनिमी कोबरा. उसको उन लोगों को पता चल गया शायद यहाँ पे कोबरा की आवाज है, तो वो लोग वहां आ गए. Monkeys had seen naughty bunny steps out of burrow and gone in the forest. उनको मोंगोस को पता लग गया कि ये बनी यहाँ से जो जो मम्मा उसकी छोड़ के गई थी वो निकल गया और वो फॉरेस्ट में होगा पक्का. वो लोगों ने वहां पे देखा, फिर उसकी सर्च में गए वो लोग. He sprayed right between the bunny and the snakes. वो snakes और बनी उनके बीच में आए और उसने ही snarled and stepped at the snake's paws. उसके जो यहाँ पे एकदम गर्दन से उसको पकड़ लिया. The snakes was taken aback at this. He was scared of Mongri. He hissed afraid and tried to bite him. और उसने उसको पकड़ के काट लिया बिल्कुल, है ना. रन बनी रन, उसको जो मोंगोस कहते हैं रन बनी रन, रन बनी एंड सेव हिज लाइफ. ही होप्ड एट अ ग्रेट, एकदम जितना वो तेज भाग सकता था उतना तेज भागा और अपने घर जाने की कोशिश की. Mongoose looked at his enemies forcefully. He sprang and struck at the snake, steering his back and sharp scribes save himself from the poisoner tail. तो ये हमें पता चला कि किस तरीके से उसके फ्रेंड मोंगी ने उनकी हेल्प की और उसको बचाया. And when the Rummy come back home, he hugged tightly and cried. He promised her mother कि मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और अकेले कभी भी नहीं जाऊंगा. देखो उसके फ्रेंड अगर नहीं आते उसको हेल्प करने के लिए तो वो तो उनको मार देता, कोबरा उसको मार देता, है ना. इसलिए ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स, इसलिए हमेशा हमें अपनी एल्डर्स की बात माननी चाहिए. सो दिस इज द चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो. अब मैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय.